वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, ये सीरीज बल्ब लेकर मैं इस पंखे को चेक कर रहा हूँ। ये उषा कंपनी का सीलिंग फैन है। ये देखिए बॉडी के साथ भी बता रहा है, इसका मतलब ये पंखा ख़राब है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। सबसे पहले डंडे को खोल के हटा लेना है, उसके बाद कनेक्शन को खोलना है, अच्छे से खोलना है ताकि कोई वायर टूटे नहीं। यहाँ पे देखिए जैसे ही खोल के हटाने लगे तो सारा वायर सड़ा हुआ था बाहर निकल गया। तो चलिए खोल के देखते हैं। कनेक्शन के साथ साथ हमारा ये बाइंडिंग भी जला तो नहीं है। तो खोल लेने के बाद देखिए बाइंडिंग तो बिल्कुल सही है। तो चलिए कनेक्शन को देखते हैं। कनेक्शन हमारा सड़ गया, इसका मतलब पानी उनी गया होगा, नमी के कारण सड़ जाता है कभी कभी। तो चलिए कनेक्शन को खोल लेने के बाद इसे साफ़ करके चेक करेंगे। चेक करने के लिए फिर से हम सीरीज बोर्ड का सहायता लेंगे। बल्ब जल गया तो हमारा वाइंडिंग सही है और साथ में बॉडी से नहीं जलना चाहिए। तो साफ़ करके ये देखिए, सबसे पहले हम बाइंडिंग चेक करते हैं। रनिंग को, रनिंग हमारा सही है। ये स्टार्टिंग भी सही है, लेकिन एक जगह चिड़चिड़ आवाज़ आ रहा है जो आपको सुनाई नहीं देगा। चलिए दिखाते हैं आपको कहाँ से ये आवाज़ आया। ये देखिए यहाँ पे जला हुआ है, यहीं से हमको चिड़चिड़ के आवाज़ दिया। देखिए स्पार्क करके जल गया। अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जल के दूसरा कॉइल को भी जला देगा, इसलिए इसको काट के सलग हटा देते हैं। एक कॉइल हटा देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पंखा अच्छे से चलता है सालों साल, कोई दिक्कत नहीं आता है। बशर्ते इसे साफ से बढ़िया से जोड़ना चाहिए और ये सावधानी से जोड़ के बाईपास करना चाहिए, नहीं तो फिर से गला देगा। जॉइंट अच्छे से जोड़ लेने के बाद अब कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए नया तार लिए हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए ब्लू कलर का वायर है और रनिंग के लिए ये मटमैला कलर का है। चारों सिरा में जोड़ लेने के बाद इसे इसी पाइप के माध्यम से फिर बाहर निकालेंगे जैसे कि पहले था। तो सबसे पहले इसे छील लेते हैं ताकि पाइप के द्वारा खींचने में आसानी हो। सभी वायर को पाइप के द्वारा निकाल लेने के बाद अच्छे से बांध देना है ताकि खींचाए नहीं। इसके बाद चेक करना है। देखिए मैग्नेट बना रहा है, जब दोनों पॉइंट पे देते हैं लाइन तो मैग्नेट बना रहा है, इसका मतलब बाइंडिंग हमारा सही हो गया। चलिए अब इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद जिस तरह से पहले सेट था उसी तरह से कर देना। उसके बाद चेक करना कि हमारा पंखा बन के ओके हुआ या नहीं। तो चलिए फटाफट कस लेते हैं इसको। यहाँ पे तीनों नट कस लेने के बाद इसमें अब कैपेसिटर जोड़ेंगे। ये बड़ा तार है इसलिए सब काट दिए। ये हमारा कॉमन हो गया। अब कैपेसिटर को कस लेते हैं स्टैंड पे, उसके बाद इसे कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से एक रनिंग पे मटमैला कलर जो बोले थे रनिंग है, तो रनिंग पे ही देना है लाइन। स्टार्टिंग पे देने पे क्या होता है कि पंखा तो चलता है लेकिन कुछ समय बाद जल जाता है। ये देखिए एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, ब्लू और एक मटमैला, ये दोनों को कॉमन बना लिए हैं। अब साथ में लाइन नीचे से जाता है, इसका मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर और एक रनिंग का जुटेगा और बीच में स्टार्टिंग और कैपेसिटर का वायर। यहाँ से फिर ऊपर और नीचे हमारा सप्लाई है जो जुटेगा। इस तरह से जोड़ लेने के बाद कस लेते हैं इसको। नट को कस लेने के बाद हम चला के देखेंगे। टाइटली कसना है ताकि भविष्य में खुले नहीं। उसके बाद लॉक लगा देना है। इसके बाद इसे चेक करते हैं। तो चलिए अब लाइन देते हैं इसमें पकड़ के इस तरह से। ये देखिए कितना स्मूथली मेरा पंखा चलने लगा।